कोई का ये भी डरना है। मोदी जी ने तो बहुत ही बढ़िया काम करा दिए, गांव गांव पंचायत घर, जनसेवा केंद्र, सामाजिक शौचालय। कोई डरना है, पूरे बहुमत से जीतेंगे मोदी जी का, पूरे 400 पार होंगे, 400 पार। गांधी तो कह रहे हैं हम ज्यादा नौकरियां देंगे, हम पे भरोसा करो। कचना वो तो झूठे आदमी है। हाँ आलू तो सोना बनाने हो तो। हाँ हाँ बार बार में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारी नहीं है, विपक्ष को लेकर डर है। नहीं नहीं नहीं, कोई डर नहीं है, बीजेपी को कोई डर नहीं है, उनके सामने है ही ना कोई। अखिलेश यादव तो कह रहे थे टाटा बाय बाय हो रहा है प्रधानमंत्री। नहीं 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 नहीं, कस नहीं। मोदी सरकार, मोदी सरकार, क्यों चाहिए मोदी? मोदी सरकार एक बहुत बढ़िया है, एक गुंडा राज खत्म कर दियो मोदी सरकार ने है का। और क्या चाहिए? हमारी बहन बेटी एक खुलेआम घूम रही है रोडों पे। अब बदमाशी देख के बुलडोजर चलाते हैं योगी जी। योगी जी को बिल्डोजर रहेगा, बदमाशों पे चलता है। कह रहे धर्म देख के डरा रहे हैं युवाओं को। नहीं 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 नहीं, नहीं बहुत बढ़िया योगी जी है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ ना ना नहीं, कोई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनका बिल्डोजर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बदमाशों जो बदमाशी करेंगे तो बिल्डोजर क्यों नहीं चलेगा उनके घरों पे। अंसारी को लेकर भी सवाल उठा रहे थे, उसे भी जहर दे दिया। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, कोई जहर नहीं है। ये विपक्ष तो करेगा। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। अटक से मरा हुआ है, गलत बात है। नहीं नहीं नहीं, तो शक्ति प्रदर्शन किया विपक्ष ने दिल्ली में। ना ना ना, कस नहीं। कुछ नहीं है, यही ढूंढ रहे हैं वो इसी तरह की चीज ढूंढ रहे हैं कि जो हम लूटपाट करते रहे। इन्होंने लूटपाट करी है। मेरा प्लॉट 2012 में लिया सपा सरकार के लोगों ने, अभी लूट लिया मेरा। उसमें गाय बांधी है, मेरे ताड़ वाड़ तोड़ के घर चोरी कर लिया, सारा सामान चोरी कर लिया वहां से। अगर मैं जाता हूं तो गोली मारने की धमकी देते हैं। मैं जाता नहीं हूं अपने प्लॉट पे। सेक्टर 52 नोएडा चौड़ा रंगनाथपुर राज्य में भी ऐसी गुंडागर्दी हो रही है। ऐसे गुंडे हैं वे अभी, उनके सपा के लोग हैं वो, हमारे भाजपा के नहीं। भाजपा के तो एकदम प्रिय लोग हैं और प्रिय ही रहेंगे। और 400 से पार तो हमारी सरकार बनी रही है। क्या लगता है ऐसे गुंडों पर एक्शन लेना चाहिए योगी सरकार? बिल्कुल लेना चाहिए। हमारा प्लॉट भी छीन लिया। मैं जब भी निछावर कर रहा हूँ अपनी भारतीय जनता पार्टी को, मैं जिंदाबाद करता हूँ सांसद जी को, डॉक्टर महेश शर्मा जी को। मेरा प्लॉट 70 लाख का जो छीन लिया समाजवादी के लोगों ने। मोदी सरकार क्यों जरूरी लगती है? हमें योगी सरकार, मोदी सरकार इसलिए जरूर लगती है, जो वहाँ पे आए हैं, जो उधर से उधर मदद कर रहे हैं, उनको मिट्टी में मिला दिया। और जो हमारे मोदी जी ने जितनी हमें योजनाएं दी हैं, सबको सम्मान मिल रहा है, सबको वो मिल रहा है। सबको सम्मान मिल रहा है। जी हाँ। बार बार पे ये आरोप लगाए जाते हैं कि विपक्ष की वजह से डर है प्रधानमंत्री मोदी में, या ईवीएम की वजह से सरकार बन रही है। कोई डर नहीं है। चोरों को तो मतलब ये डर लगता है कि हमारे साथ चोरी ना हो जाए, ये है। हमें तो मोदी सरकार चाहिए। केवल डॉक्टर महेश शर्मा अपने यहाँ के गौतम बुद्ध नगर सांसद, विपक्ष पे भरोसा नहीं है जब वो गारंटी दे रहे हैं कि मोदी से डबल काम करेंगे। उनकी क्या गारंटी? उनकी 4 सीट तो 2 सीट तो खुल आती है, तो आपको तो लगभग 400 पार आनी चाहिए। 400 पार आनी जी चाहिए। जी जी। चलिए, उन्होंने कह दिया 400 पार है। इसी के साथ तमाम और लोगों से भी बात करते हैं। देवेंद्र जी, ये बताइए, जिस तरीके से लगातार विपक्ष की तरफ से कल दिल्ली में बैठक की गई, जिसमें राहुल गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की विदाई होने वाली है। इसी के साथ राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो फिक्सिंग की जा रही है। विपक्ष को लेकर डर है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री। मतलब ही नहीं है, डरने का तो कोई विपक्ष कोई नाम की चीज ही नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इंडी गठबंधन इस बार बिल्कुल पूर्णतः सफल नहीं हो पाया है। इनका गठबंधन ही टूट चुका है। ये जनता के बीच में अपना विश्वास नहीं जमा पाए हैं। इसके कारण मुख्यतः मैं आपके बिंदुवार बताता हूँ। पिछली बार इन सब लोगों का गठबंधन हुआ था, जिसमें बहन मायावती भी थी। वो इस बार उत्तर प्रदेश में अपना बिगुल अलग बजा रही है। और इन लोगों ने जितने भी गठबंधन किए, इनके गठबंधन पर झगड़ा हुआ सीट को लेकर। सब लोग अपनी अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। इनकी बारात बिना दूल्हे की बारात है। इनको जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी, जनता इनके साथ लगेगी नहीं। जनता पूर्ण रूप से मोदी जी के आश्वासन पे है और उत्तर प्रदेश में योगी जी के सुशासन पे है और भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़े हैं। क्या लगता है कितना बदलाव जो है वो प्रशासन और सुशासन में इन बीते 7 सालों में आया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार को लगभग 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं। देखिए, पिछले बार आम जनता ये महसूस कर रही है कि पिछले बार गुंडा तंत्र था और गुंडागर्दी की भी हद थी, भ्रष्टाचार था और सारी सीमाएं लांघ के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नोएडा में हम लोग खड़े हैं। नोएडा में आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारें रहीं और यहाँ कितने बड़े जघन्य अपराध हुए। कोठी नंबर 5 में आपने देखा होगा नन्हे नन्हे बच्चाओं के कंकाल मिले और दुनिया भर के अपहरण होते थे, बदमाशी होती थी, बहनें सुरक्षित नहीं थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी। आज पूरी तरह माहौल सुरक्षा का है और सब लोग अपनी मजबूती के साथ
भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ खड़े हैं और देश में एकता और समानता के भाईचारे के साथ खड़े हैं। ये देखिए, आप भी उत्तर प्रदेश के एक किसान हैं और आज हर मुद्दे को लेकर विपक्ष ये सवाल जरूर उठाता है कि देश में जो मुद्दे उठ रहे हैं वो इस बार मोदी सरकार का सफाया कर देंगे। और पिछले ही दिनों हमने किसान आंदोलन भी देखा और तमाम लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार जनता का मूड कुछ और है, सरकार की विदाई हो सकती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम सब लोग अपनी बात उठाने का वजन रखते हैं, अपनी बात कहने का अधिकार रखते हैं। और जहां तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा या आसपास की लोकल समस्याओं के बारे में बता दूं, क्योंकि हम सब लोग किसानों की संघर्ष करते हैं, किसानों की लड़ाई लड़े। वास्तव में किसान में बहुत समस्या है और किसान पीड़ित भी है, लेकिन इसी सरकार ने किसान के कुछ काम किए हैं और जो आगे के काम रह रहे हैं उनके लिए कमेटी गठित की है, उनके लिए आश्वासन दिया है। और हम सब लोग पूर्ववर्ती सरकारों के मुकाबले इस सरकार से आशान्वित हैं, गौरवान्वित हैं और इसी में हमारा लाभ है। क्या लगता है इन बीते सालों में तमाम समस्याओं को लेकर योगी सरकार की तरफ से सुलझाने का काम किया गया है? पूरी तरह योगी सरकार आश्वस्त है और सरकार जो है लोगों के साथ है। यादव डबल गारंटी दे रहे हैं, उन पर भरोसा? नहीं, अखिलेश यादव का गारंटी क्या दे रहे हैं? उनके यहाँ तो परिवारवाद की राजनीति है, भाईचारे की राजनीति है, समाज की राजनीति है, घर की राजनीति है, सोशल की राजनीति नहीं है, राष्ट्र की राजनीति नहीं है, देश की राजनीति नहीं है, ये विकास की राजनीति नहीं है, ये केवल योगी जी के साथ है। ताऊ जी, लगातार विपक्ष कह रहा है कि इस बार जो है वो वापस जाने वाली है मोदी सरकार, बाय बाय होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि सामने एक मजबूत गठबंधन है जिसको लेकर डर है प्रधानमंत्री में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दो बार की बात, पिछली दो बार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो इस बार भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी और वह बहुत भारी बहुमत से जो नारा है कि अब की बार 400 के पार सीटें जाएंगी और माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 400 पार तो इसीलिए कह रही है बीजेपी और मोदी जी क्योंकि ईवीएम फिक्स कर लिया है। क्योंकि एक बार नहीं ईवीएम नहीं, ईमानदारी का चुनाव सब हो रहा है, ईमानदारी के साथ ही माननीय मोदी जी कार्य कर रहे हैं। एक साथ हम और कहना चाहते हैं कि कुछ किसानों के गुट भी, मैं चौधरी महेंद्र सिंह, वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय किसान यूनियन भानु गुट से हूँ मैं, हम लोगों ने 80% लोगों ने अपना महाकिसान मोर्चा बनाकर और अन्य घटक भी हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, जो 27 तारीख में माननीय रक्षा मंत्री जी के यहाँ जाके समर्थन का पत्र सौंपा है। 28 तारीख में माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी को अपने किसान मोर्चा के समर्थन का पत्र दिया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि किसानों के गुट की भी 70-80% वोटें भारतीय जनता पार्टी को किसानों की भी मिलेंगी। कुछ लोग गिने चुने किसान हैं जो अवसरवादी के रूप में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक भावना किसानों की भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की है और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। इसीलिए हम तो ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि देश के किसानों को सताया जा रहा है या देश में बुरे हाल कर रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं किया। नहीं, विकास के बराबर तो जितना 10 सालों में। व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? और कानून व्यवस्था में हम कहना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था में पहले हमारे उत्तर प्रदेश के लीजिए या देश की लीजिए, उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां पहले जंगल में जाने में बड़ी हिचकिचाती और पढ़ने में ये था कि पढ़ने में टाइम से घर लौट के आएंगी कि नहीं। आज देश का ये इतिहास है, प्रदेश का तो ये इतिहास है। उत्तर प्रदेश में कोई भी बहन बेटी किसी समय कॉलेज जाने से नहीं डरती हैं, समय से अपने कॉलेज जाती हैं और खेत खलिहानों में भी कार्य करती हैं। इसलिए शांति व्यवस्था के साथ साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी बहन बेटियों की सरकार के द्वारा की जा रही है। माननीय प्रदेश में से कितनी सीटें जो माननीय मोदी जी दोनों ही डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं और जनहित में कार्य कर रहे हैं। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने कितना विकास किया है? क्योंकि राहुल गांधी ने पिछले ही दिनों कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज वाली सरकार है, डबल इंजन की सरकार नहीं है। उनके विकास का तो जिला गौतम बुद्ध नगर की आप देख लीजिए, कितना बाहर के उद्योगपतियों ने यहाँ आके निवेश किया है और गौतम बुद्ध नगर को उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर पहुँचा दिया है। ये तो इसी बात पर निर्भर करता है कि जितना विकास, जितने कार्य, फिल्म सिटी बन रहा है, उधर एयरपोर्ट बन रहा है और कितने जो फैक्ट्रियाँ नए और कारखाने खोले जा रहे हैं। तो इसके साथ ही हम कहना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध नगर का विकास तो उत्तर प्रदेश में भी अग्रणी विकास में माना जा रहा है और उत्तर प्रदेश में जगह जगह स्थान पर जितने रोड बनाए गए हैं, जितने उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा करती है मोदी की गारंटी पर। हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता मोदी की गारंटी पूर्ण भरोसा मोदी जी के साथ, माननीय योगी जी के साथ, माननीय मोदी जी के साथ है और इस बार 80 सीटों में से हो सकता है 75-76 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगे।
ये हम किसान यूनियन की तरफ से भी, किसानों के संगठन की तरफ से भी घोषणा करते हैं, उन्हें इसी आधार पर सहयोग कर रहे हैं।